उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की शानदार जीत पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मिष्ठान वितरण किए, आतिशबाजी कर कर्नाटक की महान जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से जुलूस के रूप में जाकर घंटा घर हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नवभारत समाचार, देहरादून, उत्तराखंड से एल मोहन लखेड़ा की रिपोर्ट। कामयाबी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मतलब था डरना छोड़ो, जीना सीखो, क्योंकि जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया था बीजेपी ने, उसके पतन का समय आ गया है। और बजरंगबली का नाम बीजेपी ने इस्तेमाल किया था इस चुनाव में। बजरंगबली और बजरंग दल को एक करने की कोशिश की, जबकि दोनों में फ़र्क है। जहाँ बजरंगबली मजलूम के संग खड़े होते हैं, कमज़ोर के संग खड़े होते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, वहीं बजरंग दल ना तो अंकिता मर्डर केस में कहीं दिखाई दिया, ना जब हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा था बेरोजगारों पर तब दिखाई दिया, ना ही जब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे खिलाड़ी और पहलवान दिल्ली में बैठे तब दिखाई दिया। तो बजरंग दल और बजरंगबली में बहुत बड़ा फ़र्क है। बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के संग है, क्योंकि बजरंगबली राम के अनुयायी हैं। राम ने बंदरों में और जामवंती जी जो भालू थे उनमें तक भेद नहीं किया, पक्षियों में भेद नहीं किया, गरुड़ जी उनके भक्त रहे। तो ऐसे श्री राम का नाम लेकर आपने जो भारत की व्यवस्था है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अन्य धर्मों की जो आपस में एकता थी, उसको तोड़ने का काम बीजेपी ने वोट के लिए पूरे इतने वर्षों में किया है। उसकी सज़ा मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, शुरू भी है, ऐसा मेरा मानना है। और कर्नाटका के चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस का विश्वास बढ़ाया है। और क्योंकि इस चुनाव में बजरंगबली का नाम लेकर हमको मारने की कोशिश की थी, लेकिन बजरंगबली ने आशीर्वाद हमको दिया, इसलिए हम बजरंगबली का धन्यवाद देने आए हैं। और साथ में ये नारा बुलंद करने आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। निश्चित ही उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। वो कामयाब रहे लोगों को समझाने के लिए कि तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ में मैं सामने से आके बात करता हूँ, मैं मन की बात नहीं करता, मैं तुम्हारी सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। और उस बात से लोग प्रभावित थे, महंगाई से लोग प्रभावित हैं, भ्रष्टाचार से लोग प्रभावित हैं, और बेरोजगार बच्चे सबके घरों में हैं। सब समझ रहे हैं 9 सालों में क्या हुआ है। लोकतंत्र की जिस तरीके से मोदी की सरकार ने हत्या की है, 9 से ज़्यादा चुने हुए राज्य जिसको जनता ने चुन के भेजा, उनकी सरकारें 9 सालों में गिराने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उसको अब पब्लिक समझ रही है। बेरोजगारों के ऊपर जगह जगह लाठीचार्ज, पहलवान, इनके मंत्री क्या करें, सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं। वहीं एक मंत्री के ऊपर हमारे खिलाड़ियों ने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, देश का नाम जिनने रोशन किया है, वो भी धरने में बैठे हैं। तो अब लोग समझ रहे हैं, मंत्री पुत्र किसानों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं, कोई मंत्री लोगों को सड़कों में पीट रहा है, कोई मंत्री हमारे खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण कर रहा है। तो इन सब चीज़ों